हरे कृष्णा। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका। आज हम बात कर रहे हैं कि यदि आपकी राशि मेष है और मेष राशि में राहु बैठा है तो उसका क्या परिणाम होगा। किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में स्थित 12 भाव उसके संपूर्ण जीवन को दर्शाते हैं। जब उन पर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति के जीवन में उसका असर भी दिखाई देता है। तो आज हम बात कर रहे हैं आपकी कुंडली में मेष राशि के राहु के फलादेश की। आपकी राशि में लग्न में यदि राहु है तो उसके क्या अच्छे या बुरे परिणाम हो सकते हैं। यदि अच्छा है तो उसकी शुभता, उसके लाभ को कैसे बढ़ाएं, और यदि राहु खराब है तो उसको अनुकूल कैसे बना सकते हैं, इसका भी समाधान हम आज बतलाने वाले हैं। आप कार्यक्रम के आखिर तक जुड़े रहिएगा ताकि आपको छोटी से छोटी बातों की भी जानकारी मिल सके। दर्शकों, शनि ग्रह के बाद राहु सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह माना जाता है। 1.5 वर्ष में एक राशि को पूर्ण करता है। ज्योतिष में राहु ग्रह को लेकर ऐसा कहा जाता है कि यदि राहु किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शुभ हो तो वह उसकी किस्मत चमका सकता है। कुंडली में मजबूत राहु व्यक्ति को प्रखर बुद्धि का बनाता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है और समाज में उसे मान सम्मान और यश प्राप्त होता है। बहुत से बिजनेसमैन और राजनेताओं की कुंडलियों का अध्ययन करके यह ज्ञात होता है कि राहु के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति संपत्ति अथवा राजनीति के शीर्ष पर भी पहुंच सकता है। वहीं यदि राहु ग्रह देवता नाराज हो जाएं तो दुर्घटना, हत्या, जेल, लाइलाज बीमारी और बैंक करप्सी तक की मुसीबतों में डाल देते हैं। तो आइए हम बताते हैं आपकी राशि मेष में राहु ग्रह देवता का क्या है फल, कैसा है आपका हालचाल राहु के साथ। मेष राशि मंगल के स्वामित्व वाली राशि है, जो ऊर्जा, सेना, सत्ता, सरकारी नौकरी, ख्वाहिश, जमीन, रियल एस्टेट और कम्युनिकेशन का कारक ग्रह माना जाता है। मंगल की राशि मेष में राहु की उपस्थिति आपके अपने शत्रु के घर में होने जैसी है, क्योंकि मंगल और राहु की परस्पर शत्रुता है। अतः मेष राशि में राहु स्थित होने पर जातक बहुधा देखा गया है कि वह सौंदर्यहीन होते हैं, मानसिक चिंताओं से घिरे रहते हैं, आलसी प्रवृत्ति के और संकालु स्वभाव के हो जाते हैं। राहु को बृहस्पति के समान ही 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियां प्राप्त हैं। अतः जब राहु अपनी पंचम दृष्टि से पंचम भाव यानी सिंह लग्न के भाव को देखते हैं तो विद्या, संतान, लव एंड अफेक्शन, लॉटरी, इन सारे क्षेत्रों में व्यवधान उत्पन्न कर देते हैं। और जब 7वीं दृष्टि से व्यापार और पत्नी के भाव को देखते हैं तो दाम्पत्य जीवन में भी कुछ न कुछ विघ्न और समस्या उत्पन्न कर ही देते हैं। किंतु यहाँ सप्तम भाव तुला का होता है और तुला का स्वामी शुक्र है, जो राहु के मित्र की राशि है। अतः अपनी मित्र राशि के कारण पत्नी और व्यापार की स्थिति में ज़्यादा विकटता उत्पन्न नहीं करते हैं। नवम दृष्टि से जब नवम भाव को राहु देवता देखते हैं तो जातक भाग्यहीन हो जाता है। ऐसे जातकों का पिता के साथ मनमुटाव रहता है। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन पिता से हमेशा बने रहते हैं। ऐसे जातक उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर होकर के भी शिक्षा को पूरा नहीं कर पाते। इस प्रकार हम देखते हैं कि मेष लग्न अथवा मेष राशि के राहु के होने के कारण आपको पद, प्रतिष्ठा, धन तथा जीवन की कई ऐसी विशेष परिस्थितियों में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये तो हो गई आपकी समस्या की बात। अब आइए हम आपको बताते हैं इस समस्या से निजात पाने का तरीका। यदि राहु आपकी मेष राशि में है तो आप राहु के वैदिक मंत्र कया नक्षत्र आभवदूती, जो वैदिक मंत्र है, इसके मंत्र का जप करते रहिए और इस वैदिक मंत्र को बोलकर
पूजित और प्रतिष्ठापित अग्नि में दूर्वा से हवन करिए। राहु का एक एकाक्षरी बीज मंत्र भी है, ओम रांग राहवे नमः। यदि वैदिक मंत्र आपको कठिन लगता हो तो ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। इसका एक तांत्रिक मंत्र भी है, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। तो एकाक्षरी मंत्र, वैदिक मंत्र या तांत्रिक मंत्र, किसी भी मंत्र का 72,000 जप और दशांश हवन करना राहु को अनुकूल बना देता है। यदि राहु ग्रह से आपकी परेशानी बढ़ती जा रही है तो आप माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाइए और घर में ठोस चांदी का हाथी रख दीजिए। जेब में यदि चौकोर चांदी का टुकड़ा आप हमेशा रखे रहते हैं तो इससे भी राहु अनुकूल हो जाते हैं। आप योग्य ब्राह्मण को अथवा निर्धन किसी व्यक्ति को नीला कपड़ा, काला तिल, काला कंबल, सूप, बांस का बना हुआ सूप, तेल से भरा हुआ तांबे का बर्तन, लोहा, सप्तधान्य यानी 7 प्रकार के अनाज और अभ्रक इत्यादि का दान करते हैं तो राहु देवता आपके लिए अनुकूलता प्रदान करेंगे। राहु का शुभ रत्न है गोमेद। यदि आप अपने दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में चांदी की अंगूठी में अपने वजन के दशांश रत्ती के अनुपात में गोमेद की अंगूठी धारण करते हैं तो राहु ग्रह आपके लिए अनुकूल हो जाएंगे। राहु को अनुकूल बनाने के लिए सिंघी मछली को जल में प्रवाहित करिए। एक मछली होती है, उसको छूने से करंट लगता है, उसके ऊपर में एक विशेष प्रकार का कांटा बना रहता है। उस मछली को सिंघी मछली कहते हैं। जीवित सिंघी मछली को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए और तालाब में मछलियों को आटा खिलाइए। मछलियों को आटा खिलाने से भी राहु की अनुकूलता प्राप्त हो जाती है। तो मेष लग्न या मेष राशि में यदि राहु है तो अधिकांशतः यह देखा जाता है कि अनुकूलता कम होती है, प्रतिकूलता अधिक होती है। इसलिए आप मेष राशि और मेष लग्न के हैं और यदि आपकी कुंडली में राहु मेष अथवा मेष लग्न में ही बैठा हुआ है तो आप राहु की अनुकूलता के लिए राहु के उपाय ज़रूर करिए। आपकी कुंडली में राहु का क्या है हाल, यह जानने के लिए आप स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, अथवा यदि आपकी विशेष जिज्ञासा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना बर्थ डिटेल भेज दीजिए। मैं बतला सकता हूं कि आपकी कुंडली में राहु का क्या है हाल। आशा करता हूं आज का यह सत्र आपके लिए जानकारी से भरा हुआ और रोचक सिद्ध हुआ होगा। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी हमेशा मिलती रहे। पुनः मिलते हैं आपसे। जय श्री कृष्णा।